Hey everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपका प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड है। तो I'll let you know कि प्रोडक्शन बजट के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आप अपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से जो भी क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल के इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आपके MCQ 5 पेपर में। आपको ये पता है कि बजट्स हम क्यों बनाते हैं, बजट्स में जो भी हमारी एस्टिमेटेड स्टफ्स होते हैं हम उनके बारे में लिखते हैं। तो प्रोडक्शन बजट का पर्पस भी यही होता है कि हमारा जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है उसको हम कैलकुलेट कर सके एडवांस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यानी कि बजटेड प्रोडक्शन को बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द गिवन डेटा। अब एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको प्रोवाइड किया था और दो क्वेश्चंस एक्चुअली उसमें थे ऐसे और बिल्कुल सेम डेटा के बेसिस पर है। और इग्नू यही करता है, आपका सिर्फ थोड़ा बहुत आपका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम चेंज कर देगा और डेटा ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो सेम डेटा के बेसिस पर ही आपको क्या करना है, बेसिकली आपका आंसर देना है, सोल्यूशन करना है। तो अलग अलग पेपर्स में अगर आप चेक करेंगे तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये आया था और एक क्वेश्चन आपका ऐसे था जिसमें MN लिमिटेड कर दिया इसमें और इसमें एक्स कंपनी के नाम से बेसिकली करा। डेटा ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर आप देखेंगे गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, यूनिट्स भी सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया। क्वेश्चन में यही पूछा है आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है आपका। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट आप बनाइए और कैसे बनाना है तो विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आई लेट यू नो कि किस तरीके से आपको अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 10 मार्क्स में मिनिमम आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, इजी होता है। ठीक है, और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें MCQ 5 के न्यूमेरिकल डिफिकल्ट लगते हैं। और बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस आपको प्रोवाइड की है MCQ 5 के, तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोनों में डेटा सेम है तो सेम तरीके से सॉल्व करना है एंड आफ्टर दैट आई लेट यू नो कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स कंपनी है विशेस टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट इन रेस्पेक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ABC। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं ABC। बेसिकली सेल्स फोरकास्ट आपको बता रखी है तीनों प्रोडक्ट के लिए। ए के लिए है 83,200 यूनिट्स, 72,840 बी के लिए है, सी के लिए बेसिकली एस्टिमेटेड आपकी सेल्स फोरकास्ट है 88,400 की। ठीक है, अब एस्टिमेटेड आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखी है इन्वेंट्री की बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द बजट पीरियड। तो बिगिनिंग पे जो इन्वेंट्री होगी वो आपकी होगी ओपनिंग इन्वेंट्री और जो क्लोजिंग पे होगी वो होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री शेड्यूल दे रखा है प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए 1 जनवरी ये हमारी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है और 31 दिसंबर ये एंड है। तो ध्यान रखिएगा हमारी जो ईयर है वो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी को और एंड हो रही है 31 दिसंबर को। प्रोडक्ट्स ABC इन्वेंट्री का स्टॉक यानी स्टार्टिंग में आपका 16,000 है, 12,000 है बी का और 20,000 है सी का और एंड में कितना होना चाहिए 20,800 ए फॉर ए, बी के लिए 11,160 एंड सी के लिए 27,600। अब हमें बनाना है प्रोडक्शन बजट। ठीक है, तो जो डेटा है सिर्फ इन्हीं को यूज करना है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाएगा, बस आपको एक शेड्यूल प्रॉपर्ली बना के दिखा देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन के जो पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इन्वेंट्री का शेड्यूल दे रखा है, नहीं इन्वेंट्री की डेटा है, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है और ये हमारी सेल्स फोरकास्ट है। जब भी प्रोडक्शन बजट को प्रिपेयर करना है तो सेल्स फोरकास्ट यानी कि एस्टिमेटेड सेल्स आपको रिक्वायर्ड है या बजटेड सेल्स आप बोल सकते हो, वो आपकी नीडेड होगी और इन्वेंट्री का लेवल आपको नीडेड होगा। प्रोडक्शन बजट फिर इजीली बन जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और ये आप सीख लीजिए। एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स में आया था, सिंपल, और इतनी मेहनत भी नहीं थी 20 मार्क्स में। सेम आपका ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो चलिए अब बेसिकली इसी डेटा को यूज करते हुए हम अपना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शन बजट। तो चलिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले वही लिखना है। अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन बजट हम बना रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन बजट आप लिखेंगे। ठीक है, अब जिस भी कंपनी के लिए बना रहे हैं, ऑफ एक्सको के लिए बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन बजट ऑफ एक्सको, कौन से
पीरियड के लिए बना रहे हैं, तो फॉर द ईयर, अब कब एंड हो रही है हमारी ईयर जो हमारी एंड हो रही है वो हो रही है 31 दिसंबर। ठीक है, आप 2017 वाला ले लेते हैं, एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए जो डेटा में है। वैसे तो हमारे को यहाँ पर ईयर का बताया नहीं है, तो हम अपना लेटेस्ट ईयर ही ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में वैसे ईयर दे रखा है 2017 का, तो लेट्स टेक ईदर 2017 या आप करंट डाल लीजिएगा 2020। ठीक है, तो आप कुछ डेटा दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी बजटेड सेल्स को। ठीक है, तो जो सेल्स बजट दे रखा है उसको हम यूज करेंगे। तो सेल्स बजट हमारा दे रखा है, सेल्स बजट में हमें पता है हमारे प्रोडक्ट ए के लिए दे रखी है डेटा 83,200, पुट कीजिए 83,200। प्रोडक्ट बी के लिए हमारे को दे रखी है 72,840, 72,840। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डेटा फॉर सी 88,400। ठीक है, 88,400 डेटा पुट कर ली। अब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपका एस्टिमेटेड, जो आपका एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है वो आप उसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक ये दिखेगा, एंड में जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा 20,800, 20,800 फॉर ए, 11,160 फॉर बी। ठीक है, 11,160 फॉर बी, एंड सी के लिए हमारा रहेगा 27,600। ठीक है, 27,600 क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। वैसे इन्वेंट्री बोला है तो आप इन्वेंट्री लिखिएगा, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप यहाँ पर इनको टोटल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 0, 0, 8 और 2 10, 3 और 1 4, और ये हो गया आपका 1,04,000। ठीक है, यहाँ पर आपका टोटल निकल के आ जाएगा 84,000, और यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 0, 0, 604 10, 807 15 और 116, 1,16,000। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब माइनस कर देंगे इसमें से हम, क्या है जो हमारी एस्टिमेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ठीक है, जो भी हमारी एस्टिमेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको आपको माइनस कर देना है। तो अब माइनस कर देते हैं एस्टिमेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री को। डेटा दे रखी है 16,000 आपकी डेटा है बेसिकली ए के लिए, माइनस है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर आपका है 12,000 और फिर 20,000, तो बी के लिए है 12,000 और इसके लिए है आपका 20,000। ठीक है, तीनों डेटा मैंने लिख ली यहाँ पे। अब हमारा फाइनली क्या है, अब हम अपनी बजटेड प्रोडक्शन जो होगी, बजटेड प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब बजटेड प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, इस डेटा को माइनस कर देना है। ठीक है, इस डेटा से तो आप 1,04,000 जो आपकी ए की टोटल प्रोडक्शन है, दिस इज बेसिकली द टोटल प्रोडक्शन हमारी होगी। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ये हमारी एंड में होगी, जो भी बजटेड वगैरह सारा मिला के है। अभी हमारी बजटेड प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल में आपको कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री हटा के, क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा के कितना आपने प्रोडक्शन किया पूरी साल में, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बजटेड प्रोडक्शन में। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका फिगर आ जाएगा 88,000, और यहाँ पर आपकी डेटा हो जाएगी 72,000, और ये आपका फिगर आ जाएगा 86,000 का। ठीक है, और ये रहा हमारा आंसर, हो गया पूरा क्वेश्चन। 7 मार्क्स इसके मिल गए, 7 मार्क्स इसके मिल गए, 6 मार्क्स इसके मिल गए, 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं यही बजटेड प्रोडक्शन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो छोड़िएगा मत, कितनी जल्दी हो गया आप सबने देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का जो आंसर है वो समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।